क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा? हाँ बेटा जूली, तुम्हारे पापा के जाने के बाद हमारा शहर से इतनी दूर उनके गांव में उनके घर की देख रेख करना बहुत मुश्किल है। बेहतर यही है कि इस गांव वाले घर को बेच दिया जाए। अभी और कितनी देर लगेगी? गांव तो अभी दूर है जूली। यहाँ पास में एक होटल है, हम रात में वहीं रुकेंगे और कल सुबह गांव चलेंगे। ठीक है माँ। क्या हुआ जूली? कोई था सड़क पर। कौन था? कोई जानवर था क्या? पता नहीं, शायद, पर मुझे तो कोई नहीं दिखा। खैर जूली, तुम थक गई हो, आंखें बंद करके आराम कर लो। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। माँ, कोई और होटल नहीं था क्या? क्यों? इस होटल में क्या खराबी है? पता नहीं, ये होटल सपना तो मुझे होटल बुरा सपना जैसा लग रहा है। जूली, बस एक ही रात की तो बात है, और वैसे भी यहाँ पर यही एक होटल है। मैं भी पता नहीं क्या सोच के आपके साथ चली आई। इससे अच्छा तो मैं घर पे अकेली रह लेती। माँ, माँ, माँ। माँ, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जूली, यही वो जगह है जहाँ तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। जब वही नहीं रहे तो ये सब करने का क्या फायदा? जूली, मैं ये उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। कितना प्यार करते थे वे हम दोनों से। अब उनकी यादों के सिवा और बचा ही क्या है? हाँ देखो तो, ये लॉकेट तुम्हें पापा ने ही तो दिया था ना? हाँ माँ, लेकिन चलो, अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम चलो, मैं आती हूँ। होटल सपना आपका स्वागत करता है। माँ, ये वही होटल है जो मैंने सपने में देखा था। हाँ जरूर देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है। पता है, पहली बार जब मैं तुम्हारे पापा के साथ आई थी तो हम यहीं रुके थे। माँ, क्या सच में? और कोई होटल नहीं है? हाँ जूली, और कोई होटल नहीं है यहाँ। पहले तो ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था, जाने अब क्यों वैसा नहीं लग रहा। वैसे भी एक रात की ही तो बात है, मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो, है ना? सुनिए। अरे, मैंने कहीं डरा तो नहीं दिया? मेरा नाम बिंदिया है। अंधेरा बहुत था इसलिए आ गई। यहाँ 2 दिन से बिजली नहीं आ रही है। तुम यहाँ काम करती हो? मेरा परिवार कई सालों से इस होटल की देखरेख करता रहा है। हालांकि अब यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते हैं। लेकिन क्यों? अरे बस ऐसे ही। चलिए, मैं आपको कमरे तक ले चलती हूँ। यहाँ कोई और भी रहता है क्या? नहीं, पूरा होटल खाली है। लेकिन मैंने अभी किसी को देखा। जूली, तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ, आराम करना ही बेहतर होगा। कमरा नंबर 13, आज रात के लिए ये कमरा आपका हुआ। और कोई कमरा नहीं है क्या? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही कमरा ठीक है। लेकिन माँ। जूली, रात में सोना ही तो है, तुम ज्यादा सोचो मत और आराम करो। मैं सामान लेके आती हूँ। ठीक है माँ। ये नेकलेस तो बहुत सुंदर है, किसने दिया? हाँ, पापा ने दिया था। अच्छा, मैं चलती हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज लगाना।
कमरे में कोई आया था? यहाँ कोई तो है। जूली, मैं भी तुम्हारे साथ ही तो थी, कोई नहीं आया यहाँ। मेरा नेकलेस! माँ, मेरा नेकलेस कहाँ गया? यहीं कहीं होगा बेटा, परेशान मत हो, मिल जाएगा। अच्छा सुनो, देर हो गई है, मुझे गांव जाना होगा। तुम तैयार होके कुछ खा पी लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं यहाँ अकेली रहूंगी? देखो, मुझे अभी ही जाना होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें यहाँ। माँ रुको, मेरी किताब गाड़ी में रह गई है। अच्छा ले लो बेटा, जल्दी आ जाना माँ। हाँ बेटा, मैं बस यूं गई और यूं आई। तुम लोग कब आए? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। क्यों, बताना था क्या? हाँ, नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तुम कौन हो? मेरा नाम राजू है, मैं भी बिंदिया के साथ यहाँ की देख रेख करता हूँ। लेकिन बिंदिया ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। खैर, मैं चलती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ आसपास घुमा सकता हूँ। यहाँ और तो कुछ करने को है नहीं, इस बहाने तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। ये भी ठीक है, रुको मैं किताब रख के आती हूँ। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम चाहो तो बता सकती हो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। मेरा नेकलेस गुम हो गया है। तुम एक नेकलेस के लिए इतनी परेशान हो? वो नेकलेस मेरे पापा ने मुझे दिया था, वही उनकी आखिरी निशानी थी। आखिरी निशानी? हाँ, 1 साल पहले उनका यहीं पर एक्सीडेंट हो गया था और उनकी गाड़ी झील में गिर गई थी। गाड़ी तो मिल गई, लेकिन पापा की बॉडी वो ढूंढ नहीं पाए। और फिर 1 हफ्ते बाद कोई ये नेकलेस हमारे घर पे दे गया। लेकिन 1 हफ्ते बाद नेकलेस कैसे मिल सकता है? उन्होंने वो यहाँ किसी दुकान पे बनने के लिए दिया था। मैंने इसे अब तक उतारा नहीं था, लेकिन अब ये ही गुम गया। मुझे लगता है तुम्हारा नेकलेस जल्दी ही मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद पापा भी मिल जाएंगे। जूली, जूली, तुम्हारी माँ का फोन है। हेलो माँ। जूली, कैसी हो तुम? माँ मैं ठीक हूँ, आप कब आएंगी? जूली, यहाँ गांव में मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे लगता है कि मुझे आते आते काफी रात हो जाएगी। क्या? हमें 1 रात और रुकना पड़ेगा? मैं अकेले कैसे रहूंगी? जूली, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगी, अपना ध्यान रखना। लेकिन माँ। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी आना। तुम राजू से क्या बात कर रही थी? देखो, तुम राजू को जानती नहीं हो, वो बहुत खतरनाक है, बेहतर होगा तुम उससे दूर रहो। तुम क्या बात कर रही हो? उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो कई साल पागल खाने में बिता चुका है। लेकिन उसको देख के तो ऐसा नहीं लगता। अगली बार जब वो तुम्हें दिखे तो फौरन मुझे जोर से आवाज लगाना, मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है। वैसे भी उसका यहाँ आना मना है। अच्छा, तो अब तुम अचानक से मेरी बड़ी बहन बन गई हो? तुम यहाँ नई हो, मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ। यहाँ हर आदमी मुझे बचाना चाहता है। क्यों, राजू ने भी तुमसे यही कहा क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी थी। देखो, बिंदिया बहुत खतरनाक है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। अच्छा, अभी बाहर यही बात वो तुम्हारे बारे में कह रही थी। वो झूठी है और चोर भी है। सच ये है कि वो मुझसे एक तरफा प्यार करती है और मुझे किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती। जूली, खाना तैयार है, नीचे आ जाओ। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी बात भूलना मत, बिंदिया तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है।
नेकलेस। देखो, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वो वापस आ सकता है। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? हम उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तुम्हें लगता है तो तुम उसे अकेला छोड़ सकते हो। अब ये क्या है? चलो देखते हैं। अरे, ये तो वही कार है जो झील में गिरी थी। ये यहाँ कैसे पहुंची? कहीं ये उसी का काम तो नहीं है? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, माँ आती ही होंगी। हम कल सुबह सुबह शहर निकल जाएंगे। वापस? अच्छा, जाने से पहले एक बार चांद तो देख लो। आज की रात बहुत खास है। क्या खास है आज की रात में? तुमने देखा नहीं? आज पूरे चांद की रात है। ऐसा लगता है जैसे चांद की रोशनी मेरे अंदर के जानवर को जगा रही हो। जानवर? हाँ, जानवर। और मेरे ख्याल से तुम्हारे पापा को भी यही चांद यहाँ खींच लाया होगा। मुझे लगता है मुझे पैकिंग पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। विंध्या, विंध्या, मुझे बचाओ। वो राजू। राजू, तुम जाओ, इसे मैं देखती हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि ये मेरा शिकार है। अरे अरे, ये तो पापा की कार है। ये यहाँ कैसे आई? लेकिन अभी मुझे छुप जाना चाहिए। पापा, पापा, बेटा जूली, तुम पिछले 12 घंटे से सो रही हो। आप कब आई माँ? मैं तो रात में ही आ गई थी। तुम सो रही थी तो मैंने जगाना सही नहीं समझा। अरे वाह, आखिर तुम्हारा नेकलेस मिल ही गया। हाँ माँ। पता नहीं, शायद तुम मुझे पागल समझोगी, पर यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पापा हमारे आस पास ही हैं और हमारा ध्यान रख रहे हैं। नहीं माँ, आप पागल नहीं हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है और मेरे ख्याल में हमें यहीं इस गांव वाले घर में ही रह जाना चाहिए। शायद पापा भी यही चाहते हैं। पापा?